जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है आप प्रॉपर्टी डीलर बॉट अ रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ इन नोएडा 5 ईयर एगो, 5 साल पहले खरीदा एट द रेट ऑफ ₹10,000 पर मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ प्लॉट इज इंक्रीज बाय 5% एवरी 6 ईयर and worth of rupees fall down at the rate of 2% in every 5 year. What is the approximate value of the land per meter after 25 ईयर? यानी कि 25 साल के बाद उस प्लॉट की कीमत क्या होगी, ये एग्जामिनर ने पूछा है। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, यहाँ पर 5 साल पहले खरीदा है और अब 25 साल बाद की कर रहा है, तो यानी कि टोटल कितने, ये 30 साल की बात कर रहा है। 30 साल की बात कर रहा है। 30 साल में 5% बढ़ता है हर 6 साल में, तो 6 से डिवाइड कर लीजिए, टोटल कितना 5। हर 5 ईयर में उसका जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ती है आपकी, 5% बढ़ जाती है, एग्जामिनर कह रहा है। फिर कह रहा है कि 30 साल में हर 5 साल में उसकी 2% डाउन हो जाती है रेट, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हर 6 साल में कि जो उसकी जो रेट है, वर्थ रेट है, वो कितनी डाउन जाती है, 2%। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ 25 ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी प्लॉट की। तो सिंपल सी बात देखिए, मुझे जो प्लॉट की कीमत दे रखी है वो दे रखी है आपकी 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ तो कितनी बढ़ेगी हर साल, हर 5 साल में बढ़ेगी कितनी, 5%। तो 1 प्लस का 5 बाय में 100 की पावर 5 करूँ तो ये बढ़ जाएगी, इनटू में 1 माइनस का 2 बाय में 100 करूँगा तो ये मेरे पास कितने 6 साल बाद इतनी हो जाएगी। इसको सोल्व करूँगा तो मेरी 25 ईयर यानी आफ्टर 25 ईयर मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो सोल्व करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, यानी कैलकुलेटर की यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ ध्यान दूंगा तो मुझे मेरा आंसर में भी हो सकता है मिल जाए। चलिए इसको चेक करते हैं एक बार। अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा आपका 1000 इंटू में 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 21 बाय में 20 इंटू में 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 21 बाय में 20। ये तो मैंने इसे 5 टाइम खोल लिया। अब इसको खोलना है तो 100 में से 100 में क्या नाम से 100 में से अगर 2 जाएगा तो 98। तो मैं इसे लिखता हूँ 98 बाय में कितना आपका 100 इंटू में 98 बाय में 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 100। अभी 98 बाय 100 को मैं और छोटा सा था, बट फिर मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती, इसीलिए मैंने उसके 100 की फॉर्म में रहने दिया, क्योंकि मैं ऑप्शन की हेल्प लूँगा धीरे धीरे से काटते काटते। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो देखिए पहली बात यहाँ से देखिए, ये मेरे पास कितना है 1 और ये 2, 3 जीरो से मेरा ये 0 कट जाएगा। और जब इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास टोटल प्लॉट की कीमत आएगी। अगर मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहली कीमत आ जाएगी और अब बाद की कीमत आ जाएगी 25 साल बाद की। तो ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम थोड़ा ऑप्शन की हेल्प लेंगे। ये देखिए ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 मेरे पास 2 2 है, तो अगर इसमें काटूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा 2 चौक 8 और 2 नीम 18, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 नीम 18, ये कितना होगा, ये मेरे पास 49 हो जाएगा, ये मेरे पास में 49 हो जाएगा, ये भी मेरे पास में 49 हो जाएगा, और इसको काटूंगा तो ये भी मेरे पास में 49 हो जाएगा, अभी मेरा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर यूनिट नंबर में 5 है, 0 है, 2 है और 5 है। मैं इसी की हेल्प लूँगा, यूनिट नंबर निकालने की कोशिश करूँगा मैं। अगर मेरी यूनिट नंबर डिफरेंट आ गई तो मेरा वही क्वेश्चन होगा, वही मेरा आंसर होगा। अगर मेरे पास 0 आ गया तो भी मेरा वही आंसर होगा, और अगर मेरा 5 आया तो थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 गया है, तो अगर 21 के 1, इसका 1, इसके 1, इन सबको 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 1 ही आएगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखाया, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है यूनिट नंबर तो मेरा 1 आने वाला है यहाँ पर। अब जरा इसकी देखते हैं, 2 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, 81 का यूनिट नंबर 1 आएगा, फिर 2 9 को मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा, इसमें फिर 1 आएगा यूनिट नंबर, और यहाँ पर 9 है, तो ये मेरे पास 9 है, और अगले वाले में 98 है, उसका यूनिट नंबर लूँगा तो 972, यानी कि लास्ट में तो यूनिट नंबर मेरा कितना आना चाहिए, मेरा यूनिट नंबर जो आएगा वो 2 ही आएगा। इस ऑप्शन के अंदर जहाँ पर 2 दिखाई देगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा।
यही इसका सबसे आसान तरीका है, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट करते ही करते रह जाएंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।